बिहार में एनडीए से अलग होने के बाद जदयू को बीजेपी ने बहुत बड़ा झटका दिया है। अरुणाचल प्रदेश के बाद अब मणिपुर में भी जदयू के विधायकों ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। मणिपुर में जदयू के 6 विधायकों में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये पहला मौका नहीं है जब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जदयू के विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इसके पहले भी जदयू के विधायकों ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। बिहार में जदयू के एनडीए में रहते हुए भी 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ललन सिंह जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक जदयू के विधायक तीर का साथ छोड़ते जा रहे हैं। मणिपुर में जदयू के 6 विधायक चुनाव जीतकर आए थे। इनमें से 5 विधायकों ने जदयू के साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भाजपा को नैतिकता का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने कहा कि अब की बीजेपी अटल आडवाणी के समय की भाजपा नहीं रही है। फर्जी नैतिकता का कुलाधिपति बनने का भाजपा दावा करती है। इसके मूल चरित्र में कैसा बदलाव आया है। अटल आडवाणी जी का भाजपा नहीं, बल्कि वैचारिक रूप से समाज में वैमनस्य फैलाने का, सहयोगियों के साथ विश्वासघात करने का, इसके चरित्र में जो मूल बदलाव आया है, इसकी ओर तो बिहार ने एक नजीर पेश कर दिया। लेकिन देखिए हालात क्या है। पहले अरुणाचल प्रदेश में हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से लड़ी, हमारे माननीय विधायक को शामिल करा लिया। अब मणिपुर में भी यही आचरण पेश किया। पूंजी अपनी नहीं, हम अपने बदौलत चुनाव लड़े थे, आपके बदौलत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र में जो बदलाव आया है कि दूसरे राजनीतिक दलों को पनपने नहीं देंगे। हिंदुस्तान लोकतंत्र की धरती है, भीमराव अंबेडकर की धरती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है। चाहे जितना जतन कर ले मोदी जी, अमित शाह जी, ये हिंदुस्तान की धरती लोकतंत्र में ऐसे आचरण को जनता चिन्हित करती है। आप यह राजनीति का कुकृत्य करते रहिए, 2024 में जनता दल युवा आपको निपटा देगा। वहीं इस कांड के बाद बीजेपी के नेताओं में खुशी की लहर है। बीजेपी प्रवक्ता रामसागर सिंह ने कहा कि जैसे नीतीश बाबू ने पलटी मारा, वैसे ही जदयू के विधायकों ने भी पलटी मार दिया है। पलटू राम जी, मणिपुर के विधायकों ने आपके पलटू नीतियों को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। आप बिहार में पलट करके बिहार के विनाश की गाथा लिख रहे हैं और मणिपुर के विधायक पलट करके मणिपुर के विकास की गाथा लिखेंगे। चाहे बिहार की जनता हो, चाहे मणिपुर की जनता हो, आपको वोट नहीं किया था, वो नरेंद्र मोदी जी को देख करके वोट किया था और आपके विधायकों को भी जिताया था और मणिपुर में भी विधायकों को नरेंद्र मोदी जी को देख करके जिताया था। अब आप मोदी जी से अलग हैं तो लोग अपना जनता का ख्याल रख करके भाजपा में शामिल हुए। जहां तक अरुणाचल का सवाल है, 6 विधायकों का, तो पहले वो भाजपा में ही थे, उनकी घर वापसी हुई है। आप इस तरह के पलटू नीति को आगे बढ़ाएंगे तो आगे भी आपको इसी तरह का खामियाजाना भुगतना पड़ेगा। बिहार का बदला बीजेपी अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से निकाल रही है, लेकिन असली लड़ाई तो बिहार में ही लड़ी जाएगी। इसलिए बीजेपी को असली चुनौती का सामना तो बिहार में ही करना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक की रिपोर्ट।